हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ इस जल प्रलय में की क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। लेखक ने इस पाठ में किस बात का जिक्र किया है? लेखक ने इस पाठ में 1967 में आई भयानक बाढ़ का जिक्र किया है। पाठ में लेखक को बाढ़ से गिरने का पहला अनुभव कब और कैसे हुआ? पटना में सन 1967 में 18 घंटे की लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ से गिरने का पहला अनुभव लेखक को हुआ, क्योंकि इस बाढ़ में उनका गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गया था। पर्ती क्षेत्र का क्या मतलब है? पर्ती क्षेत्र वो जगह है जहां की जमीन में खेती बाड़ी नहीं की जाती। लेखक ने बाढ़ के ऊपर पाठ क्यों लिखा है? लेखक ने बहुत बार बाढ़ को देखा और सुना था, लेकिन 1967 में आई बाढ़ को उन्होंने खुद धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने आते हुए देखा, क्योंकि इसमें उनका घर भी चारों तरफ पानी से घिर गया था, जिसके बाद उन्हें पहली बार बाढ़ से पीड़ित लोगों की परेशानी और दुख का एहसास हो गया था। तभी लेखक ने इस पाठ में आंखों देखा हाल लिखा है। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? लेखक का जन्म बिहार के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। लेखक के गांव में बाढ़ पीड़ित लोग क्यों आते थे? क्योंकि लेखक का गांव पर्ती क्षेत्र में था, जहां तक बाढ़ का पानी नहीं आ पाता था। इसीलिए बाढ़ पीड़ित लोग यहीं शरण लेते थे। इस पाठ को लिखने का लेखक का क्या उद्देश्य है? इस पाठ को लिखने का लेखक का उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सजग करना और प्राकृतिक आपदाओं के कारण का पता लगाना है। लेखक को प्रथम पुरस्कार कब और कैसे मिला? लेखक को हाई स्कूल में बाढ़ के विषय पर लेख लिखने पर प्रथम पुरस्कार मिला था। लेखक ने इस पाठ में किन क्षेत्रों की बाढ़ का जिक्र किया है? लेखक ने पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में आई बाढ़ का जिक्र किया है। लेखक ने बाढ़ पर कौन कौन से लेख लिखे हैं? लेखक ने जयगंगा, डायन कोसी और हड्डियों का पुल लेख लिखे हैं, जिन्हें रिपोर्टाज भी कहा जाता है। बाढ़ के डर से लेखक ने घर में किन किन चीजों का इंतजाम कर लिया था? लेखक ने ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई और पीने के पानी का इंतजाम कर लिया था। लेखक बाढ़ के दृश्य और उसकी आवाज को कैमरे और टेप रिकॉर्डर में क्यों कैद करना चाहते थे? लेखक को पहली बार इस प्रलयंकारी बाढ़ को सामने से देखने का अनुभव हुआ था। वो देख रहे थे कि कैसे धीरे धीरे इस बाढ़ में उनका पूरा गांव गिरता जा रहा है, जिसे वह कैमरे में कैद करना चाहते थे। लेखक ने मृत्यु का तरल दूध किसे कहा है? लेखक ने बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा है। पाठ के अंत में लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अच्छा है मेरे पास कैमरा, टेप रिकॉर्डर और कलम नहीं है? लेखक की जो प्रवृत्ति होती है वो कलात्मक होती है, जिस वजह से उन्हें बाढ़ को देखकर कैमरे और टेप रिकॉर्डर की ज़रूरत महसूस हुई थी, क्योंकि वो इस सब दृश्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो बाढ़ का साक्षात अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि अच्छा है मेरे पास कैमरा और टेप रिकॉर्डर नहीं है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं और पानी में पैरों की उंगलियां भी सड़ जाती हैं, जिस वजह से तलवों में भी घाव हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।